मैं जाता हूं पहले राकेश सर के पास। राकेश सर, ये जो केंचुए को सांप बनाने की कोशिश हो रही विपक्ष की ओर से, तो केंचुआ तो सांप बनने से रहा, वो दौर खत्म हो गया जो दौर होता था टीएन सेशन वाला। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, बार बार बात ये होती है, और आप केवल उठाकर या जो आप केवल यहां बयानबाजी कर कर तो नहीं हो सकता मामला। कैसे इस मामले से निपटा जाए, क्योंकि अब अति हो रही है माना जा रहा है, विपक्ष बार बार कहता है, आपने सुना सबको, क्या कहिएगा आप राकेश जी? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और इससे कैसे निपटा जाए ये भी एकदम साफ है कि राजनीतिक दल तो निपट नहीं पा रहे हैं। बार बार संसद में और संसद के बाहर भी ये मुद्दा उठता है। तो अब सीधे मतदाता को इससे निपटना पड़ेगा। उसे अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए खुद सामने आना पड़ेगा कि उसके नाम पर उसके दूसरा कोई आदमी एक से ज्यादा वोट न डाल दे अलग अलग राज्यों में। हिंदुस्तान में विसंगति ये है कि इतना बड़ा देश है, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, और जब मतदाता सूचियों की एक तरह से क्या कहना चाहिए संशोधन होता है, घटाई बढ़ाई जाती है, तो उसमें 13 लाख से ज्यादा बीएलओ काम करते हैं। यानी एक पूरी लंबी चौड़ी फौज है, और बीएलओ को ये धमकियां दी जाती हैं जिला जो निर्वाचन अधिकारी होता है अलग अलग स्तर पर, कि जरा भी गड़बड़ी हुई तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके गड़बड़ियां हो रही हैं। आपने देखा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, सब जगह गड़बड़ियों की शिकायतें आई और इफरात में आई। कई जगह तो ऐसे प्रमाण भी आ गए कि एक ही कॉम्प्लेक्स में 7,000 मतदाता रह रहे हैं, यानी उसमें 70 लोग नहीं रह सकते। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। लेकिन संकट ये है कि जिस देश में निर्वाचन की पारदर्शिता को लेकर सरकार खुद गंभीर ना हो, तो आप कर क्या सकते हैं। ये वो देश है जिस देश के बारे में खुल के हमारे आजकल के जो नए मित्र हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते हैं कि 182 करोड़ डॉलर उन्होंने भारत में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खर्च किए। तो मतदाताओं को जागरूक अगर कर दिया होता तो ये मतदाता सूचियों में गड़बड़ी होती नहीं। इससे मतदाता जागरूक नहीं हुआ, लेकिन चुनावों से जो लाभ लेने वाले लोग हैं, जो दल हैं, वो जागरूक हो गए और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हरफन मौला साबित हुई है। मुझे याद आता है 2019 का चुनाव, जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार को अजय योद्धा चुनावों का माना जाता था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर करके, बाकायदा मतदाता सूचियों में हेरफेर करके, एक एक बूथ पर 20-20 मतदाता नए जोड़ करके एक अच्छी मोटी संख्या 2 लाख से ऊपर से हरा दिया गया। और फिर उन्हीं सिंधिया को अगला चुनाव होता है 2023-24 में, तो उसमें उतने ही अंतर से वो जीत भी जाते हैं। यानी अब तो ये है कि चल बैठ जा, चल खड़ी हो जा वाला स्थिति है। अगर सरकार इशारा करेगी इसको हरा दो तो आप हार जाएंगे, सरकार कहेगी इसको जिता दो तो आप उसको जिता सकते हैं। अब हमारे लोकसभा अध्यक्ष भले ही कहें कि सरकार कोई मतदाता सूची नहीं बनाती, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा नहीं बनाती, लेकिन सरकार चुनाव आयुक्त तो नियुक्त करती है। सरकार के हाथ में चुनाव आयोग तो है मुट्ठी में। जब रिमोट आपके हाथ में है तो सरकार जो चाहेगी वो होगा, जैसी मतदाता सूची चाहेगी वैसे ही होगी। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब जो बिहार में चुनाव हुए हैं, वो इन सारे पिछले 7 विधानसभा चुनाव जो गुजर चुके हैं 2023 के बाद से, उनमें इस मतदाता सूचियों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहेगी। वहां का जाति गणित फेल कर देगी, वहां के लोगों की राजनीतिक चेतना पर धूल डाल देगी और फिर से जीत के आएगी, जैसे उसने महाराष्ट्र जीता, जैसे उसने हरियाणा जीता। इसलिए बहुत जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो, उसके पहले संसद में इस मुद्दे पर खुली चर्चा हो। और खुली चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कि टीएमसी मांग कर रही है उसके यहाँ चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, या कांग्रेस मांग कर रही है, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि मतदाता सूचियों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जब आप बैंक के खातों में इतने ब्रेक लगा लेते हैं, तो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को रोक नहीं सकते, बड़े आसानी से रोक सकते। अब तो तकनीक इतनी आगे आ गई है कि आप किसी भी फ्रॉड को रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आपने एक फोन नंबर जारी कर रखा है 1930, कोई भी साइबर क्राइम हो, इस पर राष्ट्रीय नंबर, इस पर फोन कर दीजिए। आप ऐसा एक नंबर जारी करो ना
कि भैया कोई भी मतदाता सूची में गड़बड़ी आपको लगती है तत्काल खबर कीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और अगर शिकायतें कर भी दी जाए तो लंबित शिकायतों की संख्या करोड़ों में हो गई है। नीचे अदालत आयोग को तो छोड़ दीजिए, जो शिकायतें अदालत में पहुंच गई हैं वो शिकायतों के निराकरण सालों साल नहीं हुए। दो मैं आपको नाम गिनाता हूँ, पुराने इतिहास में जाएंगे तो लोग कहेंगे औरंगजेब की तरह मुर्दे खोद रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और सिकंदर बख्श। लाल कृष्ण आडवाणी ग्वालियर के मतदाता थे और वो दिल्ली में भी मतदाता थे। उनके पास दो दो तब कार्ड नहीं होते थे, लेकिन दोनों सूचियों में उनका नाम था। सिकंदर बख्श राज्यसभा से मध्य प्रदेश से भेजे गए थे, मतदाता ग्वालियर के थे, रहते दिल्ली में थे। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और तब तक चला जब तक कि सरकार ने अपने ढंग से उनके मतदाता सूचियों से नाम विलोपित करके काट छाट के स्थिति मजबूत नहीं कर ली। जब राष्ट्रीय नेताओं के दो दो तीन तीन चार चार जगह नाम जुड़ सकते हैं तो फिर जिसके अपना हाथ जगन्नाथ, चाहे जितने नाम जोड़ दीजिए चाहे जितने नाम घटा लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मतदाता की जागरूकता और मतदाता की ही लड़ाई, मतदाता खुद लड़े तो बात बनेगी, अन्यथा ये जो चल रहा है वो लगातार चलेगा। और जैसा कि अभी हमारे अग्रज ने कहा, ये 2047 तक भी चल सकता है अगर न रोका गया तो। जी बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि मतदाता को तो जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन सवाल यही है, हर तरफ निराशा हाथ लगती है, हम देखते पाते हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब का और हेमंत कुमार जी के पास जाता हूँ। हेमंत सर, बिहार से भी बहुत सारी सूचना है, बिहार बहुत निकट है, अब चुनाव मतलब घोषणाएं हो जाएंगी कुछ समय में और होना इस साल में ही है। तो वहां जो शिकायतें हैं वहां भी कुछ यही आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो कुछ हरियाणा में हुआ, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, वैसा कुछ वहां भी चल रहा है। शिकायतें सामने नहीं, लेकिन वहां क्या कुछ उस तरीके की लड़ाई हो रही जिसकी की आवश्यकता है, जमीन पर उस तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा? हेमंत सर। जी धन्यवाद। बिहार में मुद्दा वो वोटर लिस्ट का मुद्दा या ईवीएम का मुद्दा वो बहुत अभी फ्लोर पर नहीं है। ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी चुनाव से पहले पूरे बिहार को भगवा में करना चाहती